हेलो गाइस, इस वीडियो का टॉपिक है हमारा एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल के कुछ फंडामेंटल्स सीखेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में। एसक्यूएल, ठीक है। अच्छा, एसक्यूएल जाने से पहले मैं कुछ चीजें बताता हूँ कि जो हमने रिलेशनल अलजेब्रा भी पढ़ा था, ठीक, इससे और एसक्यूएल से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ ऐसा रहता है कि राइट अ रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी और अ एसक्यूएल क्वेरी टू डू द फॉलोइंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो हमेशा इसी तरीके के क्वेश्चंस आए कि या तो तुम रिलेशनल अलजेब्रा चूज कर लो या फिर तुम एसक्यूएल चूज कर लो। तो अभी हमने रिलेशनल अलजेब्रा को पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, ठीक है। तो उसका एक रीजन ये भी था कि हम लोग उसमें धीरे धीरे गए, हर एक ऑपरेशन को समझाया है ताकि हम लोग वही यूज करें हमेशा एग्जाम्स में। क्यों? क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी लिखना बहुत ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू एसक्यूएल की क्वेरी लिखना। क्यों? क्योंकि एसक्यूएल में तुम्हें कुछ चीजें रखनी पड़ेंगी, बट रिलेशनल अलजेब्रा को लिखते टाइम तुम्हें कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। तुम्हें जितना आता है सिर्फ उस नॉलेज के साथ में तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो रिलेशनल अलजेब्रा को कभी भी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग एक सेपरेट एग्जांपल्स नोट्स के एंड में अटैच करेंगे रिलेटेड टू रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। और वो एग्जांपल्स काफी सेल्फ सफिशिएंट होंगे और अगर उनको कर लोगे तो उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, किसी भी और चीज की। सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। और मैं बोलूंगा कि जब भी क्वेश्चन आए कि राइट अ रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी और एसक्यूएल क्वेरी, तो हमेशा रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी ही लिखना, ठीक है। वो ज्यादा इजी होती है और तुम अपने आंसर को वेरीफाई भी बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। जितने ऑपरेशंस लिखे हैं तुमने, बस हर एक को परफॉर्म करो सीरीज वाइज। अगर डिजायर्ड रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है। तो हम एसक्यूएल को उसी तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग इसको थोड़ा तेजी से चलेंगे और जो सिलेबस में मेंशन चीजें हैं, ठीक है, जैसे सिलेबस में उसने क्या बोल दिया है कि हमारी जो एसक्यूएल है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। वो पार्ट्स क्या है हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और उस हर एक पार्ट के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ठीक है। तो हम उन कीवर्ड्स को पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन भी हमेशा इसी फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एसक्यूएल है क्या। ये वाली वीडियो थोड़ी जनरल रहेगी, इसके बाद हम लोग कमांड्स पे आएंगे स्पेसिफिकली नेक्स्ट वीडियो से। तो ये एसक्यूएल होता क्या है? एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये लैंग्वेज क्यों डिस्कवर की गई थी, मतलब बनाई क्यों गई थी? उसका सोल रीजन ये था, ये डेटाबेस को मैनिपुलेट करने वाली लैंग्वेज है, ठीक है। और ये कौन सा मॉडल अपने अंडरलाइन मॉडल यूज करती है? ये आरडीबीएमएस पे ही बनी है, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ठीक है। तो अगर कोई रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पे बेस्ड तुमने कोई डेटाबेस क्रिएट किया है तो उसको क्वेरी करने के लिए हम लोग एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल की जो पर्पस है वो क्या है? पर्पस इसका अगर देखते हैं तो पर्पस बहुत ही सिंपल है, मैनिपुलेट द डेटाबेस, मैनिपुलेट द डेटाबेस, ठीक है। अच्छा, मैनिपुलेट का मतलब क्या है? मैनिपुलेट का मतलब सिर्फ 2-3 चीजें हैं, हम देख लेते हैं। सबसे पहले इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट से पहले देख लो, मैनिपुलेट करने का मतलब है क्रिएट तो कर लो डेटाबेस को, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिएट करो, फिर उसमें इंसर्ट कर दो एंट्रीज को, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है? पर्पस है ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। इंसर्ट करना एंट्रीज को, फिर अगर मान लो कोई एंट्री हमें अपडेट करनी है, वो ऑब्सोलीट हो गई है तो उनको अपडेट करना, ठीक है। फोर्थ, अगर कोई क्वेरी हमें डिलीट करनी है तो उसको डिलीट करना, ठीक है। ये भी एक काइंड ऑफ रोल्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में आ जाएगा। फिफ्थली, अगर डेटाबेस में हम क्या कर चुके हैं? क्रिएट कर चुके हैं, इंसर्ट कर चुके हैं, अपडेट कर चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं, अगर कोई इंफॉर्मेशन पुरानी थी हमें उसको सर्च करना है तो रिट्रीव के लिए भी यूज कर सकते हैं, रिट्रीविंग दी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो बेसिकली एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो कि आरडीबीएमएस पे बेस्ड है, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पे ही बेस्ड होती है, मतलब कि ये अपने अज्यूम करती है कि हर एक चीज टेबल्स, रिलेशंस और टपल्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो हमने जितना कुछ भी रिलेशनल मॉडल के अंदर पढ़ा था सारी चीजें अज्यूम करके चलता है हमारा एसक्यूएल, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका पर्पस क्या होता है? सिंस ये डेटाबेस लैंग्वेज है तो ये अच्छा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है, ठीक है। एसक्यूएल प्रोग्रामिंग हम लोग सीख भी सकते हैं, दिस इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
इसमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी लिखे जा सकते हैं, तो ये हमारे लिए यूज होती है। अच्छा, अब हम लोग इसकी पावर के बारे में अगर जानते हैं, पावर क्या होती है एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल में पावर होती है कि किसी भी रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी को अगर तुमने कोई भी क्वेरी रिलेशनल अलजेब्रा में लिख दी है तो तुम उसका करस्पॉन्डिंग एसक्यूएल कमांड भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब एवरी क्वेरी दैट यू कैन राइट इन रिलेशनल अलजेब्रा यू कैन आल्सो राइट दैट क्वेरी इन एसक्यूएल, ठीक है। और सिमिलरली एक और चीज होती है रिलेशनल कैलकुलस, वो हमारे कोर्स में नहीं है रिलेशनल कैलकुलस, बट अगर कोई कमांड तुम रिलेशनल कैलकुलस में लिख सकते हो तो वो कमांड तुम एसक्यूएल में भी लिख सकते हो, ठीक है, विद सेम ऑपरेशन एंड सेम रिजल्ट्स। तो ये एसक्यूएल हो गया, है ना। अच्छा, जो हमारे कोर्स में जिस तरीके से इसको बता रखा है कि एसक्यूएल किस तरीके से हमें पढ़नी है, ठीक है, किस तरीके से इस लैंग्वेज को पढ़ना है, एसक्यूएल को पढ़ने का बहुत सिंपल तरीका है। हमारे कोर्स में एसक्यूएल को बांटा गया है कैसे, एक डीडीएल में, सेकेंडली डीएमएल में, थर्डली डीसीएल में एंड फोर्थली डीक्यूएल में। ये क्या है, डीडीएल होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, डेटा डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन लैंग्वेज। सिमिलरली ये क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है। ये क्या है, डेटा कंट्रोल, डेटा कंट्रोल। और ये क्या है हमारे पास, डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा क्वेरी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अपने को मान लो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेफिनेशन से हम एक हिंट ले सकते हैं। एक्चुअल में इसमें सारे वो कमांड्स होते हैं जो कि किसी भी डेटाबेस को बनाने के लिए यूज हो, डेटाबेस में किसी भी नए रिलेशन को बनाने के लिए यूज हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रिएट हो गया, ठीक है, इस तरीके के, या फिर किसी ऑल्टर करके कमांड्स होते हैं कि किसी डेटाबेस किसी टेबल को हमें चेंज करना है कुछ तरीके से, तो वो सारे कमांड्स किसमें आते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा मैनिपुलेशन, किसी डेटा को अपने को मैनिपुलेट करना हो, ठीक है, अपडेट डिलीट उस तरीके की सारी चीजें इसके अंदर आती है डेटा मैनिपुलेशन के अंदर। थर्डली हमारे पास आता है डेटा कंट्रोल। डेटा कंट्रोल मतलब ट्रांजैक्शन, अभी हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन के बारे में, ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल वगैरह, तो वो सारी चीजें डीसीएल में आती हैं। और अगर थोड़ा हम लोग देखें, जैसे कि कुछ कमांड होती है ग्रांट परमिशन, ठीक है। सपोज एक डेटाबेस है, एक कंपनी है, ठीक है, उसकी 3 यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल कोलेट है, कोलेट की 3 यूनिट्स हैं, एक हो गया कंटेंट टीम, ठीक है, जो कि सारा कुछ प्रिपेयर करती है, सेकंड हो गई मार्केटिंग टीम और थर्ड हो गई हमारी वेब डिजाइनिंग टीम। तो एक कॉमन डेटाबेस है कोलेट का, ठीक है, तो उसको सारे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एक डिजाइनिंग वाला बंदा जाके कोलेट के कंटेंट वाले पार्ट में उस वाले डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसके लिए कुछ परमिशंस हमें यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। हम जो डेटाबेस मान लो कंटेंट का डेटाबेस है, तो उसको परमिशन करने, उसको एक्सेस करने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ कंटेंट वालों के पास ही है, हम वो परमिशन किसी और को ग्रांट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सपोज 15-20 मिनट के लिए किसी को एक्सेस चाहिए, तो हम लोग उस टाइम के लिए उसको परमिशन ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंट्रोल करता है हमारे पास डीसीएल वाला पार्ट। और फोर्थली हमारे पास हो गया डेटा कंट्रोल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज मतलब जब भी हमें डेटाबेस से कुछ रिट्रीव करना है, कोई टपल्स निकालनी है, कोई रिजल्ट, ठीक है, मतलब बेसिकली कुछ रिजल्ट्स के लिए हमें सर्च करना है, तो हम यूज करते हैं क्वेरी वाले कमांड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या फिर डीडीएल को डिस्कस करेंगे, एंड देन सब्सिक्वेंट वीडियोज में हम हर एक को पकड़ के डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डिस्कशन का तरीका ये रहेगा कि हम कमांड्स लेंगे, कमांड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और जो इसके एग्जांपल्स रहेंगे वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। कि मैं सपोज मैं क्रिएट कमांड को डिस्कस करूंगा, तो मैं उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स को डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, और जितने पॉसिबल एग्जांपल्स हो पाएंगे यहाँ पे बता देंगे, वरना आपको नोट्स में एग्जांपल्स तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर इस वीडियो की आपको नोट्स चाहिए हो तो आपको हमारी कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू।